गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट जो मीटिंग में हमने पढ़ा था डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। नंबर 2 हमारा कौन सा नंबर होता है? ऑक्टल नंबर होता है। डेसिमल नंबर्स होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। इन सब की पहचान क्या थी मैंने बताई थी। बाइनरी जो भी नंबर रहेगा वो आपका 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा और इसका बेस हमेशा 2 होता है। ऑक्टल जो नंबर होता है उसका बेस जो हमेशा होता है बेस वैल्यू 8 होती है। डेसिमल नंबर जो होता है उसकी बेस वैल्यू होती है हमारी 10 और जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसकी बेस वैल्यू होती है हमारी 16। तो अभी जब लास्ट जो हमने जूम मीटिंग ली थी उस लास्ट जूम मीटिंग में हमने आपको बताया था कि आप जो डेसिमल नंबर है और बाइनरी नंबर है इन दोनों के आपने कन्वर्जन देखे थे। अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो है आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 266। ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखो हमने डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हम उसको रिपीटेड डिवीजन मेथड से 2 से डिवाइड करते हुए आए थे। तो सेम हम जब इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा नंबर है 266 इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है 33। ठीक है, और जो रिमाइंडर रहता है वो आप यहाँ पे लिखोगे तो इसमें 2 रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है, जब हम इस नंबर को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा हमारा 4 और उसमें रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। फिर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो नंबर हमें 0 लेके आना है और लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो सेम 4 एज इट इज़ बच जाएगा। और जो हमें इसके लिखने का मेथड था वो ऐसे था। ठीक है, जो हम नंबर ये जो हमारा डेसिमल टू ऑक्टल जो नंबर आ गया है अभी फाइनली वो हमारा नंबर है 412 और इसको हम 8 बेस के साथ लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी सेम प्रोसेस हम देखेंगे एक किसी और नंबर के साथ। अगर आप देखना चाहो तो मैं एक और नंबर के साथ इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम एक नंबर और ले लेते हैं। नंबर लेंगे हम 116। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो 116 है ये हमारा डेसिमल नंबर है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 8 1 जा 8 3 1 मिनट बेटा। तो जो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जो हमारा नंबर था 116 अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 और चूंकि जो 14 है तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचता है 4। अब हम इसको 8 से दोबारा से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 6 और इसको हमें 0 लेके आनी है तो हम 8 से फिर से डिवाइड करेंगे 0 और ये आ जाएगा 1। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? यहाँ पे वैल्यू आ गई 164 और ये हमारा ऑक्टल नंबर है। तो समझ गए आप ऑक्टल नंबर कैसे आएगा?
अच्छा, एक चीज़ और, हम इसी नंबर को 116 को, जो हमारा ऑक्टल नंबर आया है 164, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ इस नंबर को। इसी नंबर का जो कन्वर्जन था वो 164 आया है। अब इस नंबर जो हमारा ऑक्टल नंबर है, अब मैं अपनी हेडिंग चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, इसका रिवर्स। तो हमारा नंबर क्या था, ऑक्टल नंबर, वो था हमारा 164। अब इसका हम कैसे निकालेंगे कन्वर्जन? देखो, जब भी हम जैसे हमने किसी बाइनरी नंबर को वापस से डेसिमल में लेके आए थे, वैसे ही हम इसको ऑक्टल को भी डेसिमल में लेके आएंगे। तो उसका प्रोसेस आपने देखा था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब आप किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में लेके आओगे, तो उसको हम बाइनरी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, हम इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। प्रोसेस हमारा सेम है, 8 की पावर 0 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 1। ये हमारा जो, अब इसको सोल्व कर देंगे तो आपके सामने आपका वापस से डेसिमल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको 8 की पावर 0, तो 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 64 इंटू 1। तो सोल्व करेंगे तो 64 प्लस 48 प्लस 4। अब इन नंबर्स का सम अगर आप करोगे तो इन नंबर के सम से आपका डेसिमल नंबर आपको मिल जाएगा, और जो कि हमारा रहेगा 64 प्लस 48 प्लस 4, वापस से 116। अब इसको हम लिखेंगे 10 की फॉर्म में। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूँ इसको। आप वीडियो को पॉज करके बीच में देख सकते हो कि हमने कैसे किया ये। डेसिमल टू ऑक्टल मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, और जो आपका ऑक्टल टू डेसिमल है उसका रिवर्स भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक छोटी सी टेबल आपको दिखाऊंगा अभी, उस टेबल को ध्यान से देखना। मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑक्टल नंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखता हूँ, और लास्ट में मेरा बाइनरी नंबर में लिखा हूँ। ये आपको बुक में भी मेंशन है, मैं एक बार थोड़ा सा सिंपल आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे डेसिमल नंबर मेरा 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका हम बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऑक्टल नंबर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑक्टल नंबर एक बार देखना, ये हमारा कंटिन्यू चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल जो नंबर होते हैं वो भी आपके करीबन करीबन 9 तक, हाँ 9 तक, जब तक वो सिंगल डिजिट में रहता है तब तक आपका कंटिन्यू चलता है। तो इसका भी 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने पास पास लिख दिया इसको आपको, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मेन आता है आपका बाइनरी। बाइनरी हमेशा 4 डिजिट में चलता है,
ठीक है, तो हम बाइनरी 0 को कैसे लिखेंगे, 0 0 0 और 0। अब इसको कंटिन्यू करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो मैं बता देता हूँ, वो आपको समझा देता हूँ। जो ये वाली 0 है ये कंटिन्यू चलेगी आपकी 8 डिजिट तक, ये वाली 0 है ये कंटिन्यू चलेगी आपकी 4 डिजिट तक, ये वाली हर 2 स्टेप के बाद आपकी चेंज हो जाएगी, और ये हर सिंगल स्टेप पे आपकी चेंज होती रहेगी। इस पैटर्न को ध्यान में रखना, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो जो फर्स्ट नंबर्स हैं, नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ये 8 कंटिन्यू चलेंगी तो 0, ये 4 चलेगी तो 0, और ये हर 2 के बाद चेंज होगी तो 0, और ये हर सिंगल पे चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे 1। अब थर्ड है हमारा, तो ये 0 रहेगी, ये भी 0, ये मैंने हर सेकंड के बाद चेंज करने के लिए बोला था, तो 2 आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे, और ये हर सिंगल स्टेप पे चेंज होगी तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी ये फोर्थ स्टेप है तो 0, ये फोर्थ है, अभी तो ये 0 रहेगी, लेकिन इससे नेक्स्ट में ये वाली लाइन चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे अभी फर्स्ट है तो सेकंड में भी आपका यही रहेगा, और ये यहाँ पे चेंज हो गया। फोर्थ पे ये तो कंटिन्यू 0 रहेगा, ये 4 हमारी पूरी हो गई हैं तो यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, इसकी भी 2 पूरी हो गई हैं तो इसको भी यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, और ये तो हर सिंगल स्टेप पे चेंज ही होना है आपका। ठीक है, तो अभी देखो आपने यहाँ पे कितने पूरे कर लिए हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन वैसे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 4 की वैल्यू है। अभी 5 की वैल्यू कैसे आएगी, इसको यहाँ पे आप 0 1 0 1 0 1 1 0, इसके बाद आ जाएगा आपका 0, ये देखो ये 8 हो जाएंगे अभी आपके, 4 और 4 8, इससे नेक्स्ट जब हम 8 की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे आगे 1 आ जाएगा, और ये हमारे अभी ये फोर्थ है तो यहाँ पे 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, और ये भी 1 रहेगा, ये हमारी 7 की वैल्यूज आ गई हैं। ऐसे ही जब हम 8 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये जो नंबर हैं ये आपके 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद आएगा आपका 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इनकी वैल्यूज और एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखो चूंकि यहाँ पे 8 आपकी कंप्लीट हो गई हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक सेकंड, एक तो हाँ, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इसके बाद ये 4 भी कंप्लीट हो गए हैं तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और वो 2 भी कंप्लीट हो गए थे उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये भी चेंज हो जाएगा। ये कंप्लीट 8 की जो वैल्यू आती है वो आपकी कंप्लीट 1000 आएगी। इसके बाद ये कंटिन्यू आप आके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 16 नहीं आता इसमें, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, वो यहाँ पे 16 नहीं आता, 15 तक होता है आपका ये। उसके बाद इसको भी आप चेंज करते जाओगे, ये 4 टाइम लिखना है, तो 1 ऊपर हो गया है, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके बाद चेंज हो जाएगा 1 2 3 4, इसके बाद जो रहेगा ये हर 2 के बाद चेंज होता है यहाँ पे आपका, तो ये रहा 2, उसके बाद फिर 1 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, और ये हर सिंगल स्टेप पे चेंज हो जाएगा आपका, तो 0 के बाद 1 0 1 0 1 0 और 1। अब इसमें सिमिलरिटी क्या आएगी आपकी, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो आपके कंटिन्यू, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये ग्रीन पेन से, ये ग्रीन इंक में जो है ये आपके डेसिमल नंबर हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे है इसको कंटिन्यू फॉरवर्ड करोगे तो डेसिमल नंबर आपके सेम चले जाएंगे। इधर अगर हम ऑक्टल नंबर देखते हैं तो ऑक्टल नंबर आपके 7 तक तो होते हैं सेम, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसके सामने डेसिमल नंबर, देखो मैं इरेज करके बदल देता हूँ अभी इसको आपको, एक मिनट। तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया, इतना जो ये था ये आपका डेसिमल और बाइनरी हो गया आपका। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल लिखा है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। देखो 7 7 के बाद जो 8 की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी। ठीक है, तो 8 की जो वैल्यू आएगी वो हेक्साडेसिमल में 8 ही रहेगी, उसके बाद फिर 9 रहेगा, फिर उसके बाद आपका आ जाता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ई और एफ तक।
ये आपके टोटल 16 हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे डेसिमल नंबर 15 तक होता है, क्योंकि उसमें जीरो इंक्लूडेड है, इसलिए ये टोटल हो जाएंगे आपके 16। ऑक्टल नंबर को भी मैं यहाँ पे कैरी ऑन करता हूँ, तो 7 के बाद जो ऑक्टल नंबर आता है वो आ जाता है बेटा 10 यहाँ पे। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, और ये तो आपके सेम चलते हैं। 7 के बाद आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 चलेगा। तो ये चीज़ समझे आई। अब देखो यहाँ पे अगर इस टेबल की फॉर्म में अगर हमें सिंपली समझना हो यहाँ पे कुछ भी, तो कैसे समझेंगे यहाँ पे। जैसे देखना है मेरे को कि जो ए है, या 9 को ले लेते हैं हम, जो 9 जो नंबर है आपका हेक्साडेसिमल, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9 की बाइनरी वैल्यू क्या है, ये। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आपकी, ये इधर देखिए, जो आपकी वैल्यू है ये आपकी 9 की वैल्यू बाइनरी के फॉर्म में आ गई। अगर हमें हेक्साडेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन चाहिए 9 का, तो वो क्या आ गया, 11 आ गया। और डेसिमल में चाहिए तो 9 का 9 रहता है, हेक्साडेसिमल 9 है तो डेसिमल भी 9 रहेगा। ऐसे ही हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर जैसे आपने 110 का देखना है, इसका अगर डेसिमल में कन्वर्जन चाहेंगे तो डेसिमल में आपका 12 है, ऑक्टल में आपका 14 है, और हेक्साडेसिमल में आपका कैपिटल सी आ जाएगा। तो ये एक टेबल होती है जो 15 नंबर्स तक होती है, ये आप ध्यान से कर लीजिएगा। इसकी मैं एक पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा बुक में से फोटो क्लिक करके, उससे आप देख लीजिएगा। हम अभी आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, और बाइनरी से वापस ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम किसी भी नंबर्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी अगर आगे की क्लास में आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।